रिकॉर्ड करो, लेकिन मुझे याद करना, नया चैप्टर स्टार्ट होता। देखो, जब हमारे पास ग्लूकोज था, पहले आप समझ लो हेमी एसिटाल क्या होता है। अगर आपके पास कार्बन है और यहाँ पे OR है और यहाँ पे आपके पास H है या फिर OH है, जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक OR है ना, तब इसको, और यहाँ पे OH है, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं एग्जैक्टली? अगर इस कार्बन के साथ और कोई जुड़ा हुआ है, OR OH या फिर OR है, एक ही OR है, तब इसको हम लोग हेमी एसिटाल बोलते हैं। OR अल्कोक्सी ग्रुप होना चाहिए, तो इसको हम लोग हेमी एसिटाल बोलते हैं। अब थोड़ा सा समझना कि अगर जो कोई भी शुगर है, शुगर दैट कैन फॉर्म हेमी एसिटाल इज नोन एज ग्लाइकोसाइड। ऐसी शुगर की जो क्या करती है भाई, ऐसी शुगर की जो हेमी एसिटाल फॉर्म कर सकती है, उसको ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज में क्या हुआ करता था, यहाँ पे OH और H है, सपोज ये बीटा है, बीटा ग्लूकोज, उसकी रिएक्शन में करवाता हूँ CH3OH के साथ। एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, एग्जैक्टली यहाँ पे होगा क्या, सेम चीज मिलेगी, लेकिन अभी यहाँ पे सपोज OCH3 रहा, तो ये जो है हमारा हेमी एसिटाल है, ये हमारा हेमी एसिटाल है, और उसको हम लोग ग्लूकोसाइड बोलते हैं। ग्लाइकोसाइड ये इट्स वन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, लेकिन ये है ग्लूकोसाइड आप बोल सकते हो, लेकिन ये है तो ग्लाइकोसाइड का ही एक पोर्शन है। क्योंकि ऐसी कोई भी शुगर कि जो यहाँ पे हेमी एसिटाल फॉर्म करती है, तब हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, ग्लाइकोसाइड में कंसीडर करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. जरूरी नहीं है यहाँ पे CH3 हो, कई बार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है CH3 की जगह पे अगर सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से OH है, तब क्या होगा पता है, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से कंबाइन करेंगे, O इस तरह से। अब समझे मेरी बात? तो ये भी OR ही हुआ, ये भी हेमी एसिटाल ही हुआ। तो ये देखो पूरा जो मैंने पढ़ाया आपको, कहाँ से उठाया था, पूरा मैंने 2 पेपर पढ़े, बहुत ही बढ़िया से 2 पेपर। ओके, देखो, ये देखो, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड OCH3, याद है ना आपको, COC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है Yes, ना। sir. ये उसकी मैकेनिज्म है, जो OH के जगह क्या आ रहा है, OCH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उसकी पूरी की पूरी क्या है बच्चों, मैकेनिज्म है। डिटेल में नहीं पढ़नी इतनी ज्यादा मैकेनिज्म, बट इट इज ओके, है ना। Yes, sir. देखो, ये और एक है, यहाँ पे OCH CH3 ट्वाइस है। आपको अगर ये ग्रुप यहाँ पे लाना है, ये लोग पूछना चाहते हैं, तब आप कौन सा, तब आप ये ग्रुप लाना है, तब आप कौन सी शुगर और कौन सा अल्कोहल यूज करोगे। सो एट दैट टाइम व्हाट शुड योर आंसर, यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक C यहाँ पे लिखो, फिर 2 CH3 चाहिए आपको ऐसे, CH3 ट्वाइस, और यहाँ पे OH। अगर आप ये वाला ग्रुप यूज करोगे ना, तब आपको ये वाला अल्कोहल आपको यूज करना पड़ेगा। अब समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ये वाला आपको यूज करना पड़ेगा, ये ग्रुप लाने के लिए ये वाला अल्कोहल चाहिए, तो ये वाला अल्कोहल शुगर के साथ आप यूज कर लो, तब आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। थोड़ा डिटेल में है, इतना डिटेल में नहीं जाना है मैकेनिज्म के साथ। चलो, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
देखो ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम अनदर ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय डिगॉक्सिन, फॉक्स ग्लो, ये होते हैं डिजिटालिस करके एक, क्या होता है भाई, डिजिटालिस करके एक प्लांट होता है, उसमें ज्यादा रहता है, स्ट्रेप स्ट्रोपेंथिन, ओके, लिकोरस, लिकोरिस अलोए, इन सभी में ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो जिस तरह से हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े ना, उसी तरह प्लांट में ग्लाइकोसाइड बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। चलो, और किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हो मुझे। सर चलो उसमें एक और क्लियर, क्वेश्चन। अभी हो गया इसका पोस्टमार्टम। हाँ। कैन आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ कितना याद रखना था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसाइड्स? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब ग्लूकोज है और उस ग्लूकोज के साथ सपोज ग्लूकोज है और यहाँ पे OH है, तो उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे वो CH3 रखने हैं, तभी ग्लूकोज के साथ जब हम ROH की रिएक्शन कर रहे हैं, तब हमें यहाँ पे R के तौर पे अगर CH3 है तो ये ग्लाइकोसाइड मिलेगा। वो अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है, दैट्स ऑल। चलो, अब कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले थे, और कौन सा भी कहना? सर लास्ट के 3 क्वेश्चन थे ना। ग्रीष्मा, हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर सभी बच्चों को? चलो हम हेलो। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 9। रिकॉर्डिंग फिर से करो।